नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सवाल पूछा था। तो सवाल ये रहा स्क्रीन पर, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, ये रहा इनका सवाल। अगर आप लोगों ने सवाल देख लिया तो अच्छी बात है। समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मैं इसको पढ़ के सुना सकता हूँ आप लोगों को। मेरे टेबल पे सामने सवाल पड़ा, एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका भी सवाल है तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। नंबर 1, इन्होंने पूछा था स्व अर्जित संपत्ति में से जो पिता होता है अपने जीते जीवित या अपने जीते जी संपत्ति का बंटवारा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। पिता अपने जीते जी अपने बच्चों में, अपने क्या नाम है, जो भी उसके संतान है, उनके जो वाइफ है, सब में बंटवारा बिल्कुल कर सकता है और बिल्कुल उसका राइट है और सबको बांट सकता है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा था मौखिक बंटवारा मान्य होगा न्यायालय में। अगर मौखिक बंटवारा की बात कर रहे हैं तो अगर पिता बंटवारा कर रहा है तो एक तो ये होता है यहाँ से तुम ले लो, वहाँ से तुम ले लो, वहाँ से तुम ले लो, एक तो इसको मौखिक बंटवारा। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मौखिक बंटवारा किस टाइप का आप कह रहे हैं। एक बंटवारा तो ये हो गया कि पिता ने सबको अपने हिसाब से बांट दिया, ये इतना तुम इतना तुम इतना। ठीक है। ये तो केवल बंटवारा जो होता है वो आपके आपसी घर में होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि जो बाहर होता है। एक बंटवारा होता है पिता जाए और कोर्ट में जाए या कहीं भी, ठीक है, एक बिल पास कर दे, ठीक है, या अपनी प्रॉपर्टी जितने भी उसके बच्चे हैं सबके नाम से लिख दे। अब ये मौखिक बंटवारा क्या हुआ? वो मौखिक बंटवारा तो वही हुआ, अगर 4 रुपया है, 4 भाई हैं तो सबको 1-1 रुपया दे दिया, ये बंटवारा हो गया, मौखिक बंटवारा। लेकिन अभी गवर्नमेंट के यहाँ मतलब जो राजस्व विभाग में उसका जो ऑनर होता है वो फादर ही होता है। समझ गए? तो चूंकि जो मौखिक बंटवारा उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। हाँ, अगर पिता कोई बिल बना देता है अपने जीते जी कि ये प्रॉपर्टी ये लेगा, उसमें सबके नाम चढ़ जाते हैं। लेकिन जो मौखिक बंटवारा का मतलब तो मेरे हिसाब से तो यही हुआ कि मुंह से बोल दिया ये हिस्सा आप ले लो, इतना ये ले लो, इतने आप ले लो, इतने आप ले लो, इतना सबको दे दिया, सब संतुष्ट हो गए और वो मौखिक बंटवारा हो गया। लेकिन अगर कोई बिल बनाता है पिता, तो पिता जब बिल बनाता है तो बिल एग्जीक्यूट होगा तो वो सबके नाम से चढ़ जाएगा, या सबके नाम से बैनामा कर देता है तो सबका नाम आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। मौखिक बंटवारा क्या वो वाला बंटवारा पूछ रहे हैं? मौखिक बंटवारा न्यायालय में मान्य होगा? तो ये वाला बंटवारा का इसका कोई एविडेंस तो होता नहीं है। आप इतना ले लो, इतना ले लो, हाँ जोत बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय वैसे लीगली देखा जाए जो मौखिक बंटवारा जिसे आप कह रहे हैं उस बंटवारा के हिसाब से तो केवल जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है वो फादर ही होता है, क्योंकि नाम तो केवल फादर के होता है। आपको तो फादर ने मौखिक रूप से दे दिया, हाँ भाई इतना आप जो, तो इतना ये बोगे, इतना ये आपका हिस्सा होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये बंटवारा हो गया। मौखिक बंटवारा तो यही हुआ। तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर रिकॉर्ड होता है मौखिक बंटवारा का तो वो भी मान्य होगा। लेकिन जिस हिसाब से मौखिक बंटवारा का मतलब तो यही हुआ, मुंह से बोल दिया ये वाला नॉर्थ साइड आप ले लिया, वेस्ट इन्होंने ले लिया, ईस्ट वेस्ट ये ले लिया, ऐसे बंटवारा हो गया, तो ये मौखिक बंटवारा हो गया। लेकिन अगर कोई बिल बना जाता है, कोई बिल पास करता है, फादर द्वारा किया जाता है, या सबको थोड़ा थोड़ा करके बैनामा कर दिया जाता है, उनके नाम से लिखा जाता है, वो बंटवारा अलग होता है, वो मान्य होता है। लेकिन मुँह से बोल दिया ये ले लो, ये ले लो, तो मुँह से तो कोई कुछ भी बोल सकता है। मैं किसी को बोल दूं मुंह से आप पूरा दिल्ली ले लो, या पूरा स्टेट ले लो, पूरा इंडिया ले लो, तो वो मुंह से बोलने का हो, बट एक्चुअल में उस पर कब्जा तो नहीं दे रहा हूं ना। तो ये चीज़ होता है मौखिक बंटवारा, और जो कोई बिल बना के जाते हैं वो चीज़ होता है। इसके बाद इन्होंने एक सवाल पूछा है कि अगर फादर की 2 शादी हुई है, पहले पत्नी के जो बच्चे हैं क्या उनका नाम डालने से रोका जा सकता है? देखिए, ये कानून है, हमारे आपके घर का कोई नियम नहीं है जो हम जब चाहें जब अपने घर का नियम बदल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हिंदू संसेशन एक्ट लागू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग चाहे वो दूसरे पत्नी के बच्चे हों चाहे पहली पत्नी के बच्चे हों, तो जो संसेशन एक्ट होता है, हिंदू संसेशन एक्ट होता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम होता है, वो लागू होगा। उसके अकॉर्डिंग जिसको जितने हिस्सेदारी मिलती है, जितने % मिलनी है उतनी मिलेगी। ये हमारे तुम्हारे कहने से नहीं रोका। उन्होंने कहा रोका कैसे जाए, ये भी पूछा था कि अगर इसमें डालने से रोका कैसे जाए। तो देखिए, इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप किसी का हिस्सा थोड़ी मार सकते हैं। ठीक है। गलत मत सोचिए, गलत चक्कर में मत पड़िए, सीधा सिंपल रखिए। जहाँ पे हिंदू संसेशन एक्ट यानी कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वो सब पे लागू होगा, और उसके अकॉर्डिंग
जिसका जितना परसेंट हिस्सा बनता है वो उतने हिस्से का हकदार होगा। तो ये था आपके मेरे जो व्यूअर्स थे उनके सभी सवालों का जवाब। ठीक है, आप अंधविश्वास में मत जाइए, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।